नारायण शाकर हरि की प्यारी दुलारी साथ संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण शाकर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी शाकर माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण शाकर हरि ओम। जगत जननी शाकर माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, वैसे तो अनगिनत कार्य ऐसे होते हैं जिनके द्वारा जरा सी गलती से हमारे लोक परलोक का विनाश हो सकता है। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, मगर जो 24 घंटे हमारे साथ में कुछ चीज़ें रहती हैं जिनको हम सोचते हैं कि हमारे साथ में कुछ भी नहीं है। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जैसे लाभ हानि, सुख दुख, किस्मत बदकिस्मती, ये चीज़ें तो हमारे साथ में ही रहती हैं कि कब क्या हो कुछ पता नहीं होता है। और प्रारब्ध से हमें क्या क्या मिलता है, प्रारब्ध का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमने पहले किया है वो प्रारब्ध हो गया, अब जो कर रहे हैं वो वर्तमान है और कल को यही प्रारब्ध बन जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा आने वाला समय या आने वाला कोई भी जन्म, क्योंकि अगर ये जन्म बिगड़ गया तो निश्चित है कि 84 में झूलना ही पड़ेगा। तो उसके नज़रिए से आने वाला जो जन्म है वो ना बिगड़े, ऐसा हमारा अथक प्रयास होना चाहिए, जिससे कि नारायण साकर हरि जी के चरणों में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, एक सेठ था जो कि सभी को उधार दिया करता था, ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वो सबसे पूछ के देता था कि आप इस जन्म में चुकाओगे कि अगले जन्म में चुकाओगे। तो जो समझदार लोग होते थे जिन्हें वास्तव में ज़रूरत होती थी, तो वो कह के ले जाते थे कि हम इस जन्म में ही चुकाएंगे, और वो समय रहते ब्याज सहित अपना धन वापस कर जाते थे। और जो बेईमान प्रकृति के होते थे वो सोचते थे ये तो सेठ बहुत ही बेवकूफ़ है, ऐसा भी कहीं होता है कि अगले जन्म के लिए भी कोई उधार कर्ज देता है क्या, और ये तो बेवकूफ़ है, जब ये बेवकूफ़ है बांट रहा है तो हमें लेने में क्या दिक्कत है। और वो अगले जन्म का कह के ले जाते थे, लेकिन सेठ देता उनको भी था और सभी के नाम अपने रजिस्टर में लिख लिया करता था। जो इस जन्म में चुका देते थे उनका नाम काट देता था, जो अगले जन्म के लिए ले जाते थे उनका नाम लिखा रहता था। एक बार उसके घर पर एक चोर आया धन मांगने के लिए। उसने सोचा ये इतना धनवान है, धन बांटता ही रहता है, तो इसके घर में बहुत सारा धन होगा, तो चलो धन लेने के बहाने से एक बार देख लेते हैं और रात में हम चोरी करेंगे। इस भाव के साथ में उस सेठ के पास में पहुंचा और सेठ से उसने कहा कि हमें धन दे दो। तो सेठ ने पूछा इस जन्म में देना है कि अगले जन्म में देना है, तो उसने भी वही किया क्योंकि उसकी नीयत में बेईमानी थी। उसने कहा हम अगले जन्म में देंगे। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ जी ने उसे धन दिया, उसका नाम पता लिखा। तो जब सेठ जी ने धन देने के लिए अपनी तिजोरी खोली और उसके लिए धन निकाला तो चोर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे सेठ के पास में तो बहुत धन है, इसको चुरा करके तो मुझे 7 जन्मों तक चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो अगले जन्म के लिए बोल रहा है, मुझे तो 7 जन्म भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा उसने विचार किया, सेठ से धन लिया और वो चला गया। रात में वो चोरी करने के इरादे से वहाँ पर आया। उसने देखा कि सेठ और सेठ के घर वाले जाग रहे हैं, तो उसने सोचा अभी इनके सोने का इंतज़ार कर लेता हूँ, और वो सेठ जी के तबेले में चला गया जहाँ पर उसके जानवर बंधे हुए थे। तो उसने देखा वहाँ वो शांति के साथ में बैठ गया। उसने देखा वहाँ पर अचानक से उसके कानों में आवाज़ आई कि एक गाय वहाँ पर बंधी हुई थी, भैंसें बंधी थी और भी बहुत सारे जानवर वहाँ पर बंधे हुए थे। उस भैंस ने गाय से कहा कि हे गाय बहन, मैंने आपको आज ही यहाँ पर देखा है, क्या आज ही आना हुआ है यहाँ पर, कैसे आना हुआ तुम्हारा? गाय ने कहा कि हाँ बहन, मैं आज ही आई हूँ यहाँ सेठ के यहाँ पर।
और मेरा आना ऐसे हुआ है कि मैंने पहले दूसरे का कर्जा ले रखा था, उसका चुकाया नहीं कभी, तो मैं दूसरे के यहाँ थी। अब ये सेठ मुझे खरीद करके यहाँ लाया है और मेरे ऊपर सेठ का भी बहुत सारा कर्जा है। तो अब मैं सेठ के यहाँ दूध दूंगी और उसके द्वारा सेठ का कर्जा मैं अदा करूंगी। जब ऐसी बात भैंस ने सुनी तो वो भी उदास हो गई। गाय ने कहा, मेरी तो पूछ लिया बहन, अपनी बताओ कि तुम्हारा आना यहाँ कैसे हुआ और कब से यहाँ पर हो। तब भैंस बोली, बहन मुझे तो 3 साल हो गए हैं यहाँ पर सेठ के यहाँ आए हुए, और इतना ज़्यादा मैं दूध भी देती हूँ, खाने को भी कम मिलता है, मगर पता नहीं कब तक मुझे इस योनि में रहना पड़ेगा। इनका कर्जा उतारना है या और कहीं भी मुझे अभी कर्जे के लिए जाना है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। आपके पूर्व कर्मों की वजह से आपको याद भी है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ये सारी बातें वो चोर सुन रहा था, तो उसके एकदम से जो बंद ज्ञान के चक्षु थे, ज्ञान के द्वार थे, वो उसके एकदम से खुल गए कि अरे ऐसा भी होता है क्या। हम जैसे लोग तो सेठ को गलत ही समझ रहे थे, मूर्ख बेवकूफ़ उसको समझ रहे थे। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, इसलिए कभी भी किसी का धन, पराई स्त्री का संसर्ग और सच्चे हृदय के सच्चे मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ये 3 बातें हमेशा ही अपने दिमाग में रखना चाहिए। काम, क्रोध और मोह, ये ऐसे द्वार हैं जो हमारे परलोक स्वर्ग के द्वार को बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर किसी से कर्जा लेना चाहिए, किसी पर स्त्री की तरफ कभी नहीं देखना चाहिए, सच्चे हृदय के मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसे हमें अपने सीधे सरल मार्ग से चले जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, रिश्तेदार, व्यवहारी, हितैषी, शत्रु, ये सारे कुछ हमें पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही प्राप्त होते हैं। जो इस जन्म में मिला है, कहीं हमारी त्रुटियों की वजह से अगले जन्म में भी भोगना न पड़ जाए। तो जब हमें श्री हरि के चरण शरण मिल गए हैं और मार्गदर्शन मिल रहा है, तो हमें ऐसी चीज़ों से कोसों दूर रहना चाहिए। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।